अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 11 जुलाई बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जनगांव में शराबी ने आरटीसी बस चोरी कर ली। जिले जनगांव में नशे में धुत एक शख्स ने आरटीसी बस चोरी करते हुए सनसनी फैला दी। लिहाजा ये मुलजिम बस स्टैंड में ठहरी हुई सरकारी बस लेकर इसे तकरीबन 21 किलोमीटर तक चलाता रहा। ताहम बाद में बस बेकाबू होकर सड़क किनारे मौजूद सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक ये मुजरिम जुमेरात की रात जनगांव बस स्टैंड में ठहरी हुई आरटीसी बस लेकर सूर्यापेट की सिमत रवाना हो गया और संगराजोपल्ली टोल प्लाजा के करीब बस का तवाजुन बिगड़ गया और बस सीमेंट ब्लॉक से जा टकराई, जिसके बाद बस वहीं रुक गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान इसने हैरानकुन जवाब देते हुए कहा कि वो सिर्फ ट्रायल के लिए बस चलाकर देखना चाहता था। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हॉस्पिटल जाने वाली खातून की अस्मत रेजी, ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। हॉस्पिटल जाने वाली खातून के साथ ऑटो ड्राइवर की जानिब से अस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया आईटी पुचराम कॉरिडोर पुलिस स्टेशन के हुक्म में पेश आया। लिहाजा एक खातून जो कि खराबी सेहत से मुतासिर बताई गई है, उपल भरत नगर के पास घटकेसर में वाक़ हॉस्पिटल जाने के लिए ऑटो में सवार हुई। ऑटो ड्राइवर ने रास्ते में एक पार्सल लेने का बहाना करते हुए खातून को ऑटो रिंग रोड के पास सुनसान मुकाम ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशे वाशे मिलाकर पिला दी। लिहाजा खातून पर जैसे ही नशे तारी हो गई, मुलजिम ने खातून के साथ अजमत रेजी की और इसके पास मौजूद नकद रकम और सेलफोन लेकर फरार हो गया। होश में आने के बाद खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम ऑटो ड्राइवर 50 साला चैतन्या को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसके पास से ऑटो और 2 सेलफोन्स भी जब्त कर लिए गए। शहर में रोजाना साइबर धोखा जरिए के जरिए 1 करोड़ का नुकसान, कमिश्नर पुलिस ने कहा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने कहा है कि डिजिटल नेटवर्क के जरिए होने वाले साइबर जराइम की बुनियाद फर्जी अकाउंट्स हैं और इनका मुकम्मल खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। इन्होंने कहा है कि इस मकसद तहत बैंक्स और टेलीकॉम कंपनियों समेत रेगुलेटरी इदारों और पुलिस के दरमियान मौसर आहंगी जरूरी है। आउटर रिंग रोड पर 80 हसास मुकामात की निशानदही, हादसा की रोकथाम के लिए इक़दामात। आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसा की रोकथाम के मकसद से मुतल्लिक़ा महकमों ने मुश्तरका इक़दामात में तेजी पैदा कर दी है और इस सिलसिले में जुम्मे के रोज तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार की सदारत में एक अहम राब्ता इजलास मुनक़द हुआ और इस इजलास में HMDA के कमिश्नर सरफराज के अलावा हैदराबाद, सैबराबाद और मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर्स के ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसा की रोकथाम के लिए तकरीबन 80 हसास मुकामात की निशानदही की गई है, जिसमें से कई मुकामात पर पहले ही इक़दामात किए जा चुके हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि आउटर रिंग रोड पर हादसा और ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुबनी इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट सिस्टम मुतारिफ कराने के इम्कान का जायजा लिया जा रहा है, जिसके जरिए ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की फौरी निशानदही मुमकिन होंगी और मुसलसल ख़वात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जा सकेंगी। इन्होंने बताया कि आउटर रिंग रोड पर गाड़ियों का खराब होना भी हादसा की एक वजह है। चादर घाट में आतिशबाजी का वाक़या, अवाम खौफ के आलम में बाहर निकल आए। चादर घाट मस्जिद इलाही के करीब मूसा नदी के किनारे जुम्मे की दोपहर आतिशबाजी का एक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद ऑटोमोबाइल व वर्कशॉप और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। चादर घाट पुलिस के मुताबिक कमल नगर मूसा नदी के किनारे अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मोन मोटर्स और HDM मोटर्स समेत स्प्लैश मोटर्स और वसीम मोटर्स को आग लग गई। लिहाजा इन दुकानों के अलावा वहाँ रखी हुई गाड़ियाँ भी जलकर खाकसर हो गयी। आग लगते ही इलाके में धुएं के बादल छा गए, जिससे वहाँ रहने वाले अफराद खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। ये आग इस कदर शदीद थी कि शोले दूर से नजर आ रहे थे और इलाके में कसीफ धुएं के बादल छा गए थे। लिहाजा इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया और इसे करीबी इमारतों से फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद में 30 इंस्पेक्टर्स के अचानक तबादले। शहर हैदराबाद में अचानक बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। लिहाजा इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने अहकाम जारी किए, जिसके बाद 30 इंस्पेक्टर पुलिस के तबादले अमल में आए। बारिश के मौसम में गर्मा जैसी सूरत हाल, आइंदा 2 हफ्ते के दौरान कम बारिश के इम्कानात। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना रियासत में 15 जुलाई तक मानसून में वक्फे की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। वाज़ेर रियासत के तमाम अजला में पहले से ही मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आइंदा 2 हफ्ते के दौरान भी ज्यादा बारिश होने के इम्कानात कम है। महकमे मौसमियात के हुक्काम का अंदाजा है कि अल नीनो के असरात की वजह से मानसून के मौसम में भी गर्मा जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिससे रियासत भर में दर्जे हरारत में इजाफा होने का इम्कान है और कई अजला में दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से
ज्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। लिहाजा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हौसला अफजा बारिश नहीं हुई, जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 10 से लेकर 15 जुलाई के दरमियान रियासत भर में दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा हो सकता है, जबकि खास तौर पर 12 से लेकर 15 जुलाई के दौरान गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर पहुंचने का इम्कान है। खास तौर पर मशरक़ी तेलंगाना के अजला में दर्जे हरारत 37 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि शहर हैदराबाद में भी दर्जे हरारत 35 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का भी इम्कान है। तो वहीं दूसरी जानिब महकमे मौसमियत ने बताया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की तो औसतन बारिश हो सकती है, जबकि 50 से लेकर 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। तेलंगाना में आइंदा भी कांग्रेस की हुकूमत होंगी, आम इंतखाबात 2029 में होंगे। BRS पर तनकीद, खम्मम में चीफ मिनिस्टर की तकरीर। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने जिले खम्मम में मुनक़दा रैतु आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए कहा कि सियासी एतबार से महबूब नगर इनकी जान है तो खम्मम इनकी दिल की धड़कन है। इन्होंने कहा है कि साल 2023 में P श्रीनिवास रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर खम्मम की अवाम ने BRS को मुस्तरद किया था। अब एक बार फिर अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि BRS को दोबारा उभरने का मौका नहीं दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया है कि आइंदा आम इंतखाबात दिसंबर 2028 में नहीं बल्कि मई या जून 2029 में होंगे, और इन्होंने पेशी ख्यासी की कि कांग्रेस 182 में से 117 असेंबली सीटें जीतकर दूसरी मर्तबा हुकूमत तश्कील देंगी। 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों की डिवीजन की तादाद 400 करने का फैसला। ग्रेटर हैदराबाद में 200, साइबराबाद व मलकजगिरी में 100 डिवीजन की हद। ऑटो रिंग रोड के दायरे में बल्दियात को जम करके तश्कील दी गई 3 नए कॉर्पोरेशंस में डिवीजन की हदबंदी के अमल ने जोर पकड़ लिया है। लिहाजा हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मलकजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिवीजन की नई हदबंदी और रद्द अमल के बाद इंतखाबात का हतमी फैसला किया है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत का मंसूबा है कि इस साल नवंबर तक बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं, जिसके लिए हुकाम ने तैयारियां शुरू कर दी है। लिहाजा आबादी और वोटर्स की तादाद और जिग्राफियाई रकबे की बुनियाद पर डिवीजन को अजरसो 9 मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर बल्दियात के इंतजाम के बाद डिवीजन की तादाद बढ़ाकर 300 की गई थी, ताहम अब इसमें मजीद 100 डिवीजन का इजाफा किया जा रहा है। लिहाजा इस तब्दीली के बाद तीनों कॉर्पोरेशन में जुमला 400 कॉर्पोरेटर्स का इंतखाब होगा। वाज़ेह GHMC फिलहाल 150 डिवीजन में है, जिन्हें बढ़ाकर 200 कर दिया जाएगा, और तौक़्क़ुफ़ की जारी है कि पुराने शहर के मुकाबले बैरून असेंबली हल्के में ज्यादा से ज्यादा डिवीजन बनेंगे। लिहाजा इस इजाफे के बाद मेयर के ओहदे पर कब्जे के लिए किसी भी जमात को 200 में से 101 सीटों पर कामयाबी हासिल करनी होगी। तेलंगाना में ताहाल सिर्फ 60 लाख फॉर्म्स का ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन। 24 जुलाई तक की मोहलत। 2.78 करोड़ फॉर्म्स के डिजिटलाइजेशन के लिए आखिरी हफ्ता बड़ा चैलेंज। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामा नजरसानी मुहिम का अमल शदीद इंतजामी सुस्त रवि और उलझन का शिकार हो गया है। वज़ीर रियासत हुद में जारी इस सर्वे मुहिम का आगाज गुज़िश्ता माह की 5 जून को हुआ था, जबकि इसकी आखिरी तारीख 24 जुलाई मुकर्रर की गई है। रियासत में जुमला 3 करोड़ 38 लाख वोटर्स हैं और इलेक्शन कमीशन का दावा है कि 98 से लेकर 99% इमिग्रेशन फॉर्म्स तकसीम किए जा चुके हैं। ताहम असल चैलेंज इन फॉर्म्स की खानापुरी करके वापस जमा करने और इन्हें ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन करने का है, जिसकी रफ्तार फिलहाल मायूस किन है। लिहाजा अब तक 3.38 करोड़ में से सिर्फ 60 लाख दस्तावेजात ही ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि 2.78 करोड़ फॉर्म्स की डिजिटलाइजेशन का अब भी अमल बाकी है। वाज़ेह है SIR के सर्वे की आखिरी तारीख यानी 24 जुलाई में अब सिर्फ 13 दिन ही बाकी रह गए हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम आखिरी तारीख में 15 जुलाई तक तोसी। महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से जारी कुर्दा सहाफती बयान में कहा गया है कि रियासत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, जिसके तहत माली इमदाद के लिए डिग्री या इंजीनियरिंग में 60% नंबरात हासिल करते हुए पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम हासिल करने और पोस्ट ग्रेजुएट में 60% नंबरात हासिल करते हुए डायरेक्टरेट की तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुमालिक के मुसल्लिमा यूनिवर्सिटी में दाखिल हासिल करने वाले अखिलती तलबा इनसे ऑनलाइन दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में 15 जुलाई तक तोसी की गई है। लिहाजा हुकूमत के तमाम अहलियत से मुताल्लिक़ क़वाइद की तकमील करने वाले अहल उम्मीदवार इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.telanganaepass.cegg.go.in पर 15 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक बज़रिए ऑनलाइन अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। शहर में 16 जुलाई से बोनाल का आगाज। शहर हैदराबाद में सालाना बोनाल त्योहार का आगाज 16 जुलाई से होगा और मजहबी तकारीब 13 अगस्त तक जारी रहेंगी। लिहाजा जुम्मे को बोनाल त्योहार के पोस्टर और ब्रोचर की रस्म इजराई के मौके पर वज़ीर इंडोमेंट कोंडा श्रीखर ने कहा कि बोनाल तेलंगाना की मुश्तरका सकाफत और फ़िख़राना आमाहंगी की अलामत है। इन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी कि लाखों अफराद की आमद के पेश नज़र तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएं, साथ ही ट्रैफिक की रवानी, पार्किंग, खतारों के इंतजाम, पीने के पानी, तवी सहूलियात, सफाई, बिला वक्फा बरक़ी की फरहमी और साथ ही सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए।
तेलंगाना में अन्न खरीद 20,000 जायदादों पर तखर्रात, श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत बहुत जल्द 20,000 सरकारी जायदादों पर तखर्रात करेंगी। लिहाजा खम्मम में रैतु आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादों की तकमील कर रही है और गरीबों की भलाई और बेरोजगार को रोजगार की फरहमी हुकूमत की औलिन तरजीहात है। मजीद इन्होंने कहा कि 30 माह में 70,000 जायदादों पर तखर्रात किए गए, जबकि अन्न खरीद मजीद 20,000 जायदादों पर तखर्रात का अलामिया जारी किया जाएगा। फर्जी वोटों को रोकने वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने का मुतालबा, SIR की मुद्दत में इजाफे पर जोर। इलेक्शन कमीशन से दिल्ली में BRS की नुमाइंदगी। साबिक MP व BRS के सीनियर लीडर B विनोद कुमार ने मरकजी इलेक्शन कमीशन से कहा है कि राय दहिंदों की खुसूसी नजरसानी यानी SIR के अमल को कामयाब बनाने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स का आज़म यानी इनका काम ज्यादा मौसर होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि बाज़ इलाकों में मुकर्रर किए गए बूथ लेवल ऑफिसर्स फिलहाल इस अमल से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, जिसके बायस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। विनोद कुमार ने वजाहत की कि BRS के वफ़द ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को बताया कि आधार पर मुबनी तस्दीक ऐसे मामलात में राय दहिंदों की फहरिस्त को शफाफियत बनाने के लिए बहुत मुफीद होंगे। लिहाजा इन्होंने फर्जी वोटर्स को रोकने के लिए वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने का मुतालबा किया। 2000 के बैंक नोटों के तबादले के हवाले से अहम मालूमात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंतहाई अहम अवामी अपडेट जारी की है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक की गई है कि पहले बड़े पैमाने पर ज़ेर गर्दिश 2000 रुपए के नोट, अगरचे इन्हें मई 2023 में बाज़ाब्ता तौर पर फाल गर्दिश से वापस लिया गया था, लेकिन फिर भी मुल्क भर में मजबूती और कानूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त कानूनी टेंडर्स मौजूद है। लिहाजा 30 अप्रैल 2026 तक दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड किए गए ताज़ा तरीन मरकजी बैंकिंग डेटा के मुताबिक इन आला मालियत के नोटों का सिर्फ एक नुमाया तौर पर छोटा सा हिस्सा, जिसकी मालियत 5,451 करोड़ रुपए है, अब भी अवाम में ज़ेर गर्दिश है। ईंधन में 20% एथेनॉल की मिलावट से तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, माइलेज 5% कम होगा लेकिन माहौल साफ रहेगा, वज़ारत पेट्रोलियम का दावा। मरकजी वज़ारत पेट्रोलियम ने जुम्मे को कहा कि गाड़ी में मुस्तमिल पेट्रोल और डीजल में 20% एथेनॉल मिलावट वाले पेट्रोल कुछ गाड़ियों में ईंधन के माइलेज को 3 से लेकर 5% तक कम कर सकता है। ताहम वज़ारत ने दलील दी है कि इसका असर फवाइद से ज्यादा होता है, जिसमें ऑल ऑक्टेन की दर्जाबंदी के साथ साथ ऑला एंटी ने खुसूसियात, तेज रफ्तार कारकर्दगी और कम लाइफ का साइकिल कार्बन जैसे उमूर शामिल है। लिहाजा एथेनॉल मिला पेट्रोल प्रोग्राम पर तनकीद का मुकाबला करते हुए जारी कुर्दा तफसीली सवाल जवाब की दस्तावेज में वज़ारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस ने कहा कि E20 या E10 खालिस पेट्रोल के मुकाबले में साफ और आला मियार का ईंधन है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।